नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज जिस टॉपिक पर अपन बात करने वाले हैं, वो टॉपिक अकाउंटेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, कई बार क्या होता है कि अपन जीएसटी में टैक्स पे करते रहते हैं। अपना जो जीएसटी पोर्टल उसके ऊपर अपन टैक्स पे करते हैं, तो कई बार क्या होता है जो अपना टैक्स है, वो अपन रॉन्ग हेड के अंदर पे कर देते हैं। जैसे बाय मिस्टेक कई बार क्या होता है, अपने को पेनल्टी में टैक्स पे करना होता है और अपन उसको टैक्स वाले हेड के अंदर अपन उसको पेमेंट कर देते हैं। या फिर कई बार क्या हो जाता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी का जो और कैश का जो बैलेंस है, कैश लेजर जो बैलेंस है, वो डिफरेंस होता है, मैच नहीं करता आपस में, बराबर सेम नहीं होता। उस केस में अपने को क्या करना है। इसके अलावा कई बार मान लीजिए को अपने को आईजीएसटी से सीजीएसटी में या फिर एसजीएसटी में अपने को अपना जो बैलेंस है, कैश लेजर का जो बैलेंस है, वो ट्रांसफर करना है। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे करना बताऊंगा कि अपने को कैसे ट्रांसफर करना है। या फिर मान लीजिए कि आपने अब से पहले कभी ई टैक्स पे किया हो और आपके टैक्स जो कैश बैलेंस है उसमें अभी बैलेंस पड़ा हो, पर वो पड़ा है टैक्स के हेड के अंदर, और अब आपकी पेनल्टी लग गई हो, लेट फीस की कुछ भी आपकी पेनल्टी इंटरेस्ट लग रहा हो, और अब आप उसको पे करना चाहते, पर आप अपना जो कैश है आप उसको कैश के थ्रू पेमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपने ऑलरेडी जीएसटी पोर्टल पे कैश का पेमेंट कर रखा है और वहाँ पे सेव है। तो उस केस में अपने को और टैक्स वाले हेड से अपने को पेनल्टी और इंटरेस्ट वाले हेड में उसको बैलेंस को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो अपन देखते हैं कि जो एडजस्टमेंट है कैश लीजर का, ये सेम जीएसटी नंबर के ऊपर कैसे होता है। तो इसके लिए अपने को सिंपली अपना सबसे पहले जीएसटी पोर्टल लॉगिन कर लेना है। जीएसटी पोर्टल लॉगिन करने के बाद अपने को सिंपली सर्विस पे जाके जो अपना ये लेजर है, इसमें आपका ये आएगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, अपने को सिंपली इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद अपना जो सेकंड ऑप्शन है, फाइल जीएसटी पीएमटी 09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट विद इन द सेम जीएसटीआई, अपने को इस पर क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद ऐसा डैशबोर्ड अपने पास आ जाएगा। अभी आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको यहाँ पे जो भी अपना कैश लेजर का जो बैलेंस है, वो आपको यहाँ पे कंप्लीट शो कर रहा है कि भाई आपका सेंट्रल टैक्स में यहाँ पे 16 रुपये है, स्टेट टैक्स में आपका ये 6 रुपये है। ये मैंने जानबूझ के ही यहाँ पे अलग गलत पेमेंट करके ये किया है, ताकि मैं आपको लोगों को अच्छे से समझा सकेगा एग्जाम्पल के थ्रू। तो मैंने जानबूझ के ये जो पेमेंट है मैंने गलत किया है जानबूझ के। तो मैं आपको सारी पॉसिबिलिटीज बताऊंगा कि किस किस केस में आप इसको कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अपना ये कैश लेजर का बैलेंस है, अपने को सिंपली नीचे आना है। अब ये वो जो वाला ऐड रिकॉर्ड वाला ऑप्शन है, सारा खेल इस पर डिपेंड करता है। तो अपने को खेल इसी खेल में खेलना है। आपने मान लीजिए आपकी अपनी बाउंड्रीज है और अपने को इसी में खेल खेलना है। तो अपना जो पहला केस है, अपना मान लीजिए पहला केस ये है कि अपना जैसे जो यहाँ पे पहला केस था अपना कि जो डिफरेंस इन बैलेंस इन सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, इन दोनों का जो बैलेंस है वो मैच नहीं कर रहा। आप देखोगे यहाँ पे मैच नहीं कर रहा। सीजीएसटी के अंदर 16 रुपये है, स्टेट टैक्स के अंदर 6 रुपये है। अगर तो आप जीएसटी में टैक्स पे करते हैं, सॉरी अगर आप 3B फाइल करते हैं, तो वहाँ पे जो ऑटोमेटिक जो पोर्टल है वो यहाँ से 16 रुपये उठा लेगा, यहाँ से 6 रुपये उठा लेगा, यहाँ से इक्वल इक्वल नहीं करेगा। मतलब यहाँ से 11 रुपये, यहाँ से 11 रुपये, टोटल 22 रुपये है। तो आधे आधे सीजीएसटी और एसजीएसटी में नहीं डालेगा। पोर्टल यहाँ से 16 रुपये उठा लेगा, यहाँ से सिर्फ 6 रुपये उठाएगा, और जो बैलेंस अमाउंट हो वो आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं इसको बराबर रखना फ्यूचर के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको बराबर ये सेम रखना है। तो आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे 6 रुपये, यहाँ पे 16 रुपये, मतलब इसमें से अपने को सीजीएसटी में से अपने को एसजीएसटी में अपने को वैल्यू ट्रांसफर करनी है। कितनी वैल्यू अपने को ट्रांसफर करनी है? अपने को 5 रुपये की वैल्यू अपने को यहाँ पे ट्रांसफर करनी है, तब जाके यहाँ पे 11 रुपये और यहाँ पे 11 रुपये की वैल्यू हो पाएगी। तो अपने को नीचे आना है। अब यहाँ पे लिखा हो ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम, ये आपको किस हेड से ट्रांसफर करना है। तो अपने को यहाँ पे सीजीएसटी वाले हेड से अपने को एसजीएसटी वाले हेड में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे आएगा सीजीएसटी, यहाँ पे अपने सीजीएसटी डाल लिया। यहाँ पे अब माइनर हेड कुछ है, माइनर हेड आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे टैक्स का है, आपको यहाँ पे टैक्स का शो कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे टैक्स सेलेक्ट कर लेना है। अब जो अमाउंट अवेलेबल है, यहाँ पे 16 रुपये अवेलेबल थी, वो वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिक पॉपुलेट होके आ जाएगी। अब ये पूछ रहे किस हेड में आपको ट्रांसफर करना है। अब अपने को वो वैल्यू डालना है। तो अपने को ट्रांसफर एसजीएसटी में करना है, वो भी किस हेड के, माइनर हेड के अंदर, टैक्स वाले माइनर हेड के अंदर। तो अपने को यहाँ पे मेजर हेड सेलेक्ट कर लेना है एसजीएसटी, और यहाँ पे अपने को टैक्स वाले माइनर हेड के अंदर ट्रांसफर करनी कितनी वैल्यू, 5 रुपये की वैल्यू। अपने को सिंपली यहाँ पे 5 रुपये डाल देना है। फिर अपने को सिंपली यहाँ पे सेव कर देना है। यहाँ पे यस करना है।
यस करने के बाद आपको प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करना है। सिंपली प्रोसीड टू फाइल के बाद आपको वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पे आपको जो आपका जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपका OTP आएगा, यहाँ पे आप यस करके फाइल विद EVC या फिर DSC आप दोनों के थ्रू ही आप इसको फाइल कर सकते हैं। तो आपकी जो GST PMT 09 यहाँ पे फाइल हो जाएगी। और सिंपली आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड एंटर कर देना है। तो यहाँ पे मेरे केस में जो पासवर्ड है वो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे फाइलिंग हो चुकी है। अब आप डैशबोर्ड पे जाओगे तो आपको देखो ये आपको बराबर 11 रुपए की वैल्यू यहाँ पे शो कर रही है। यहाँ पे CGST में 11 रुपए की वैल्यू है, SGST में भी 11 रुपए की वैल्यू है। मैं आपको एक बार यहाँ पे और दिखा देता हूँ। अपने को लेजर में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, अपने को यहाँ पे जाना है सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको 11 रुपए इक्वल बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपना इक्वल हो गया है। अब इसके अलावा दूसरा अपन एक केस लेके चलते हैं कि भाई हमारी यहाँ पे तो जो टैक्स का पेमेंट वो टैक्स वाले हेड के अंदर है, पर अब अपनी लग गई लेट फीस। आपने जो रिटर्न है वो मान लीजिए आपने लेट फाइल की है, पर अब आपकी लेट फीस लग रही है यहाँ पे। अब आपके अंदर आप देखोगे तो आपके डैशबोर्ड में आपके कैश लेजर में यहाँ पे बैलेंस तो पड़ा है, और अब आप यहाँ पे पे नहीं करना चाहते, तो अब आपको टैक्स वाला जो अमाउंट है ये वाला फीस वाले के अंदर आपको ट्रांसफ़र करना है। तो वो अपने को कैसे करना है, तो देखिए कैसे करते हैं। अपने को सिंपली नीचे आना है, ट्रांसफ़र अमाउंट फ्रॉम, अपने को आप यहाँ पे एक बार इसका ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, एक बार इसका ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से अपने को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो पहले अपन लेते हैं CGST का अपन ने ये लिया, माइनर हेड टैक्स का आ गया, अमाउंट यहाँ पे आ गया। अब ट्रांसफ़र अपने को किस में करना है, ट्रांसफ़र अब अपने को CGST के अंदर ही करना है। अपने को ये वाली यहाँ से जो अपने यहाँ पे जो वैल्यू है 11 रुपये की जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू अपने को फीस वाले हेड के अंदर ट्रांसफ़र करना है, CGST हेड के अंदर। तो यहाँ पे भी अपना CGST ही सिलेक्ट होगा, बस यहाँ पे फीस वाले कॉलम में आपको यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे एंटर कर देनी। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे 5 रुपये की वैल्यू यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। सेव करना है, यस करना है। अब इसके अलावा अगर आपको ऐसा नहीं कि आप एक साथ ही इसको फाइल करें, आप इसको अलग भी फाइल कर सकते हैं, पर अब एक साथ आप फाइल कर लीजिए तो बेटर होगा, आपको OTP लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करना है SGST वाला। अब अपन ट्रांसफर करेंगे SGST की वैल्यू फीस के अंदर, SGST हेड के अंदर ही। तो यहाँ पे अपन SGST सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपन टैक्स सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पे अपन दोबारा SGST ही सिलेक्ट करेंगे और फीस वाले कॉलम में अपन यहाँ पे वैल्यू अपन एंटर कर देंगे। यहाँ पे अपने को सेव कर देनी है, ये सेव हो गया। अब आप बाद में फाइलिंग करने के बाद देखोगे तो आपकी जो रिटर्न है वो आपकी आराम से फाइल हो जाएगी, उसमें कोई एरर नहीं आएगा। आपकी जो वो टैक्स में से यहाँ पे पेनल्टी वाले अमाउंट में आपकी वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी। माइनर हेड आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि फीस वाला माइनर हेड है, तो आपकी टैक्स से फीस में यहाँ पे आपकी जो कैश लेजर का जो बैलेंस है वो ट्रांसफर हो जाएगा। एक बात आप याद रखिएगा कि ये जो तरीका है, ये जो खेल है, ये सिर्फ कैश लेजर के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है, क्रेडिट लेजर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। क्रेडिट लेजर में जिस हेड में पेमेंट है, जिस हेड में बैलेंस है, वो उसी में ही रहेगा, उसका अपन ट्रांसफर या एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। अब इसके अलावा मान लीजिए कि अब आपकी CGST में अमाउंट है, अब आप इसको IGST में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो अपन कैसे करेंगे, तो उसके लिए अपने को सिंपली वापस नीचे आना है। यहाँ पे अपन CGST सिलेक्ट करेंगे, टैक्स में ही है, यहाँ पे अपन अब IGST यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपको IGST के टैक्स वाले पे ऑप्शन में डालना है, इंटरेस्ट वाले में डालना है, फीस में डालना है, पेनल्टी में डालना है, अदर्स में डालना है, आप वो किसी में भी डाल सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे वैल्यू एंटर कर देनी है। जैसे मान लीजिए IGST आपको टैक्स के अंदर ही आपको डालना है, तो अब यहाँ पे आपकी जो भी वैल्यू है वो आप यहाँ पे एंटर करके सेव कर दीजिए। यहाँ पे आपको यस करना है। अब आपको सिंपली प्रोसीड टू फाइल करना है। प्रोसीड टू फाइल के बाद आपको वेरिफिकेशन कर यहाँ पे क्लिक करके बस आपको जो आपकी जो GST PMT 09 है वो आपको यहाँ पे सिंपली OTP लेके फाइल कर देना है बस। इसके अलावा अगर आपको फिर भी और कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको हमारे टीम के कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारी टीम आपकी पूरी तरह सहायता करेगी।